नमस्ते दोस्तों, मीनू के फ्रंट गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, फ्रंट गार्डन में मेरे लगा हुआ है मोरपंखी थूजा का प्लांट। इसे मोरपंखी और थूजा प्लांट भी कहते हैं। तो दो पौधे लगा रखा है हमने। तो इस मोरपंखी के पौधे का केयर मैं कैसे करती हूँ जिससे कि इसका धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। और जब मैं लगाई थी तो बहुत ही छोटा पौधा था दोस्तों, और अब काफ़ी अच्छा हो गया है, ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इसका केयर मैं कैसे करती हूँ वही आज जानेंगे। यदि आप ग्रो बैग या पाट में इस मोरपंखी थूजा प्लांट को लगाए हों तो जिस तरह से मैं फ्रंट गार्डन में इसका केयर कर रही हूँ उसी तरह से आप ग्रो बैग या पाट में लगाए होंगे मोरपंखी का पौधा, तो वही काम आप वहाँ पर भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपका भी मोरपंखी का पौधा जो है कि बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि ये एक इंडोर और आउटडोर दोनों जगह लगाने वाला पौधा है। यदि आप पाट या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो आप इंडोर रख सकते हैं, नहीं तो फिर फ्रंट में भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे केयर करती हूँ मैं इसका। पहले तो जाने दोस्तों कि जब भी आप इस मोरपंखी के पौधे को आप अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं तो जोड़ा में लगाएं, मतलब दो पौधा लगाएं दोस्तों। दो पौधा लगाना शुभ होता है और बहुत ही ये शुभ पौधा माना जाता है मोरपंखी का। तो चलिए पहला काम तो ये करें कि देखिए, यदि आप मोरपंखी का पौधा ग्रो बैग या पाट में या कहीं पर भी लगा रखे हो तो देखिए ये जो सीड बन रहे हैं ये क्या करते हैं कि यदि ये पौधे में रहेगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जब भी किसी भी पौधे में बीज बनने लगता है तो उसकी ग्रोथ जो है कि रुक जाती है। तो सबसे पहला हमें ये काम करना है कि इन बीजों को निकाल देना है। ये देखिए, इन्हें निकालना है। तो ये प्लांट थोड़ा सा जहरीला भी होता है, तो आप यदि चाहते हैं तो अपने हाथों में ग्लव्स पहन सकते हैं, नहीं तो फिर इसी तरह से भी निकाल सकते हैं इन बीजों को। तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लूँगी, पूरा बीज निकाल लूँगी। तो सारा बीज मैंने पौधे पर से निकाल दिया। यहाँ पर देखिए इतना निकला है। और अब दूसरा काम हम करेंगे कि इस के पाट की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। जहाँ पर भी आप पौधा लगाए हैं उस मिट्टी की आप गुड़ाई कर दें अच्छी तरह से। क्योंकि जब कंपोस्ट ऐड करना होता है हमें तो मिट्टी को गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। गुड़ाई करने के बाद ही हम कोई कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हो गई गुड़ाई अच्छे से। अब इसमें कंपोस्ट कौन सा ऐड करना है, तो इसमें यदि आपके पास गोबर की खाद है, काऊ डंग कंपोस्ट, नहीं तो फिर बर्मी कंपोस्ट जो मार्केट से मिलता है, दोनों कंपोस्ट में से आप कोई भी एक कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये पत्तेदार पौधा है, मतलब सजावटी पौधा है, तो इसे नाइट्रोजन रिच ही कंपोस्ट डालें तो बेहतर होगा। तो मैं इसमें डालने जा रही हूँ, देखिए ये है गोबर की खाद। और गोबर की खाद का जब भी आप प्रयोग करें तो अच्छी तरह से सड़ी गली होनी चाहिए, पुरानी खाद होनी चाहिए। नई खाद या हाफ डिकम्पोज गोबर की खाद का यूज आप पौधे में न करिएगा, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। और कंपोस्ट देखिए इस तरह से 2 मुट्ठी मैं ऐड करूँगी इसमें। और कंपोस्ट को चारों तरफ इस तरह से मिट्टी में छिड़क दें। छिड़कने के बाद फिर से एक बार इस तरह से गुड़ाई कर दें, ताकि जो कंपोस्ट है आपका वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। इस तरह से देखिए चारों तरफ से गुड़ाई कर दें। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर फ्रंट में कर रही हूँ यही काम आपको पाट या ग्रो बैग में लगाए हैं वहाँ पर भी करना है। अब देखिए कंपोस्ट मिल गया मिट्टी में। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो देखिए पानी इतना देना है ताकि जो है ड्रेनेज होल से बाहर हो जाए। यदि पाट में आप दे रहे हैं तो अच्छी तरह से पानी दे दें। अब ये देखिए पौधा जो है कि धीरे धीरे कंपोस्ट इसे मिलेगा और खुराक, और ये पौधा जो है मोरपंखी का बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो मोरपंखी के पौधे में आपको हर 6 महीने बाद
इस तरह से कंपोस्ट ऐड करना है। और जब भी ये बीज आपके पौधे पर दिखाई दे तो ये इस बीज को आप निकाल दें। इस बीज को निकालने के बाद अपने हाथों को आप अच्छी तरह से हैंड वॉश कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप भी अपने मोरपंखी के पौधे का केयर कर सकते हैं दोस्तों, और इस पौधे को ज़रूर से लगाएं। केयर करना बहुत ही आसान है और ये पौधा थोड़ा बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है। ये लगभग 3 साल का पौधा है जो कि फ्रंट गार्डन में लगा हुआ है। बहुत ही छोटा पौधा था, मुश्किल से 5-6 इंच का पौधा मैं लाई थी नर्सरी से, और अब देखिए काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इसी तरह से एक पौधा देखिए यहाँ पर लगाई हूँ मैं, और यहाँ देखिए इसी के सामने ये दूसरा पौधा यहाँ पर भी लगा है। तो इस पौधे को जोड़े में लगाना शुभ माना जाता है। तो इस पर भी मैं इसी तरह से काम करूँगी जैसे कि उस मोरपंखी के पौधे पर की हूँ। तो इस तरह से आप भी मोरपंखी के पौधे का केयर करिए और उसकी ग्रोथ दुगनी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।